I will tell you 10 tips to clear your DGC exams in one go. अब आप सोच रहे होगे क्या है ऐसा, क्या उसमें बना हुआ है। नंबर वन थिंग इज अंडरस्टैंड द DGCA सिलेबस थॉरोली। सबसे पहले आपको DGCA की वेबसाइट पर जाकर के वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर अपियरिंग वो आप देखो, उसका सिलेबस समझो, उसमें कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड की हुई हैं उसको फॉलो करो, सारे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल जो भी बुक्स होती हैं या नोट्स होते हैं उनको देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं और फिर 60-65 पर रह जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गो थ्रू द DGCA सिलेबस। अब बात आती है व्हाट इज द टिप नंबर 2, क्रिएट स्टडी प्लान फॉर फुल सिलेबस गाइस, आई एम टेलिंग यू। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस सबसे बड़ा ड्रॉबैक आई वुड से, और एक डिफरेंस जो एजुकेशन सिस्टम में है इसमें, वो ये है कि बाकी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक डिफाइन होता है, इस टॉपिक से इतना आएगा, उस टॉपिक से इतना आएगा। लेकिन यहां पर DGCA कभी भी ये नहीं बताता कि किस टॉपिक से कितना आएगा। इट मीन्स बीइंग अ पायलट आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 70% हैं। आपने पूरा सिलेबस थॉरोली चेक कर लिया, स्टडी प्लान बना लिया। अब टिप नंबर 3 आता है कि पढ़ें किससे, व्हाट इज द क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब आप सोच रहे हो कि क्या पढ़ा जाए, तो उसके लिए है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से बढ़कर कोई भी बुक नहीं है। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी हो दिमाग में, तो ऑक्सफोर्ड को आप रेफर कर सकते हो। नाउ टिप नंबर 4, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। उसके लिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहां पर आपके बिकॉज अगर हम बात करें प्रीवियस एग्जामिनेशन का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, पेपर मिलता नहीं है। तो जो आपके सीनियर्स हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपको ये पता पड़ेगा कि DGCA में क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द टिप नंबर 5, दैट इज फोकस ऑन योर वीक एरिया। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि जो भी पढ़ाई होती है और जो हमारे लिए जो बेस्ट सिलेबस होता है, जो बेस्ट टॉपिक्स होते हैं, हम क्या करते हैं बार बार उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो एरिया वीक है वो वीक होता चला जाता है और जो आपका स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। आपको एग्जाम से 1 महीने पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। सो सबसे पहले आपको उन पर काम करना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर DGCA एग्जाम इन वन गो। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की, स्टे अपडेटेड विद एविएशन रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है, क्योंकि आए दिन ये देखा गया है कि जो DGCA का पैटर्न है एग्जाम को लेकर के, कभी कोई सॉफ्टवेयर किसी तरीके से काम कर रहा है, कभी आप उसको टिक करके सेव करोगे तब माना जाता है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटी हैं जिसके बारे में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि कहां से अपडेटेड रहें। उसके लिए अगेन जो बंदा एग्जाम दे आया है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो तो वहां के बच्चे जो एग्जाम दे करके आए हैं आप उनसे पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी घर वाली राय कि आप किसी भी DGCA एग्जाम के पास खड़े हो जाओ, जो सेंटर होता है DGCA एग्जामिनेशन सेंटर, तो किसी से भी पूछ सकते हो कि आपने जो एग्जाम दिया था उसका क्या पैटर्न था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कैसे सेव करना है, कैसे टिक करना है। और कुछ लोग डमी सिस्टम बना रखा है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा कर रखा है। नाउ टिप नंबर 7, मेंटेन अ हेल्दी स्टडी रूटीन। क्यों? हम क्या करते हैं कि भाई कभी कभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब लगा एग्जाम आने वाला है, ये क्या है, एयरलाइन प्रिपरेशन में भी आपकी बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप क्या रेगुलर पढ़ाई पढ़ते नहीं हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि 2000 पायलट जो बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, तो आज मैं बता देता हूं उसका रीजन सिर्फ एक ही है
कि रेगुलर स्टडी नहीं है। अब रेगुलर स्टडी क्या है कि रेगुलर स्टडी आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है, पढ़ तो आपने सब लिया होता है, लेकिन हम एग्जाम से पहले जो 10 दिन की तैयारी करते हैं वो अगर हम 1 महीने पहले शुरू कर देंगे तो सफलता की गारंटी हो जाएगी। नाउ टिप नंबर 8, यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है या वो मजा नहीं आ रहा जो आपको चाहिए, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच कैन हेल्प यू। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट? ये होता है कुछ डिफरेंस नहीं होता है, वही बुक्स होती हैं, वही मटेरियल होता है, ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस का फर्क होता है। इफ यू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट तो उसमें आपको 15-20 साल का जो तजुर्बा मिलता है, दैट हेल्प्स यू टू गेट सक्सेस इन वन गो। सिर्फ यही फायदा होता है। एक्सपीरियंस फ्लाइंग क्लब कैसे ज्वाइन करें, और आपको एक एविएशन की कम्युनिटी मिल जाती है। अब कम्युनिटी मिलने से क्या होता है कि आपको पूरे मार्केट का फीडबैक मिल जाता है कि कहां क्या चल रहा है, कहां क्या सही है, कहां क्या गलत है। नाउ टिप नंबर 9, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ही कोई देखा क्वेश्चन जो हमें नहीं आता है तो हम एंजाइटी, घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो मेरे से निकलेगा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि डीजीसी एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट योर एग्जाम विथ इजी क्वेश्चन which you know 100%. If you don't know, leave it for the now. All right, just start your exam with the easy question which you know, which you have, like you know, in particular question जिसमें आपका 100% आपका कॉन्फिडेंस है। फिर आप देखोगे कि धीरे 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 सारे क्वेश्चंस आपको आने लगते हैं और आप वो क्वेश्चंस भी कर देते हो जो आपको नहीं आता है। यही सेम पैटर्न आपको एयरलाइन में भी अपनाना चाहिए। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, रिवाइज रेगुलरली एंड अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रगल। पहले भी मैंने बताया कि हम क्या है, पहले से ही, इवन आई सजेस्ट यू गाइस on the day of exam or prior exam, you should take at least 8 hours of sleep. जिससे क्या होगा, आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा और फ्रेश माइंड से हमेशा सक्सेस की गारंटी होती है और फ्रेश माइंड से हमेशा आपका रिजल्ट अच्छा आता है। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये 10 टिप्स आपको आपके डीजीसी एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। Thank you so much, Captain P. Kumar.